अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बॉटम नेविगेशन बार कवर करवाया है और इस वीडियो में मैं आपको स्टैक का कॉन्सेप्ट दूंगा। बेसिकली आप पहले स्टैक को समझ लें कि स्टैक होता क्या है। बेसिकली स्टैक हमारे पास वो चीज़ होती है, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ को रख देना, उसको स्टैक कहते हैं। स्टैक की आपको मैं एक ऐसी एग्जांपल दूंगा जिससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि ये स्टैक है, आपको खुद पता चल जाएगा ये स्टैक होता है। सबसे पहले मैंने आपको वही स्केच है जो मटीरियल ऐप है, मटीरियल ऐप यानी कि ऐप का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको कहा था टाइटल लेना है, थीम लेना है, होम के अंदर आपने स्कैफोल्ड लेना है और स्कैफोल्ड के अंदर अब मैंने बॉडी लेनी है। बॉडी इसलिए लेनी है क्योंकि मैंने ये स्क्रीन के इस हिस्से में व्हाइट हिस्से में काम करना है, तो मैं सबसे पहले इसमें लूँगा एक बॉडी। बॉडी लेने के बाद मैं बॉडी में लूँगा सेफ एरिया। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में सेफ एरिया का कॉन्सेप्ट दे दिया है। बेसिकली सेफ एरिया हमारे पास क्या चीज़ होती है, मैंने आपको कहा था कि जब हम सेफ एरिया नहीं यूज़ करेंगे तो हमारी जो वीडियो मैंने कहा था जो हम सेफ एरिया यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट होगा, जो भी चीज़ होगी वो ऊपर वाली माउस जहाँ मेरा माउस का कर्सर है, इस साइड पे आएगी। जब हम सेफ एरिया को यूज़ करेंगे, हमारा जो भी टेक्स्ट है, जो भी विज़िट है, वो इस व्हाइट एरिया में आएगा। तो मैं बे सेफ एरिया को यूज़ कर लेता हूँ। सेफ एरिया मैंने आपको स्टैक की एग्ज़ाम्पल देनी है, तो बेसिकली मैं यहाँ ले लूँगा स्टैक। स्टैक ले लूँगा, स्टैक की एग्ज़ाम्पल आज मैंने करवानी है, स्टैक ले लिया। स्टैक अपने अंदर बहुत से चिल्ड्रंस लेता है, तो मैं स्टैक के अंदर चिल्ड्रंस ले लूँगा। स्टैक अपने अंदर चिल्ड्रंस लेता है, तो चिल्ड्रंस भी ले लिए। अब मैं आपको बताऊँगा स्टैक की एग्ज़ाम्पल किस तरह होगी। स्टैक बेसिकली मैंने ले लिया है, अब मैं लूँगा इसके अंदर एक कंटेनर। अब मैं एक कंटेनर लूँगा, कंटेनर की मैं हाइट एंड विड्थ सेट कर दूँगा। मैं इसकी हाइट कर देता हूँ, हाइट मैंने कर दी है हाइट मैंने कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल 100 और विड्थ मैं कर देता हूँ इसकी 300। विड्थ मैंने 300 कर दी और इसको मैं कलर दे देता हूँ, कलर्स डॉट कलर डॉट एम्बर एम्बर कलर दे देता हूँ। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ ये कंटेनर बन के आ गया। मैं सेफ एरिया के बाद से मैं स्टैक को कर देता हूँ सेंटर में। मैं इसको विजिट विजिट कर देता हूँ। विजिट करने के बाद ये मेरे पास अब सेंटर में शो हो जाएगा। ये आपके सामने है, ये मेरे पास आ गया सेंटर में। तो मैं इसकी हाइट 100 से मैं इसकी हाइट 300 कर देता हूँ। तो अभी आपको पता चल जाएगा। अब मैंने बेसिकली इसको कर दिया है सेंटर। अब ये देखना कि स्टैक का क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब ये स्टैक है, ये स्टैक के चिल्ड्रंस हैं। अब मैंने जो काम करना है इस स्टैक के अंदर रह के करना है। बेसिकली मैंने एक कंटेनर लिया, अब स्टैक का कॉन्सेप्ट मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर यानी कि एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ आप रख सकते हो। अब इसी कंटेनर को मैं कॉपी करके कंट्रोल सी करके इसी स्टैक के अंदर लिखता हूँ, फिर कंट्रोल वी कर देता हूँ। इसकी मैं हाइट कर देता हूँ 200 और विड्थ कर देता हूँ 200। तो कलर मैं इसे दे देता हूँ ब्लैक। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि स्टैक का असल कॉन्सेप्ट क्या है। स्टैक का वो कॉन्सेप्ट है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर रख देना। ये देखें आपके सामने ज़ाहिर-सी बात है शो हो गया है कि मैंने आपको प्रूव भी करके दिखा दिया है, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ को रख देना। अब देखें, अब इस कंटेनर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी करके मैं इसकी हाइट 100 कर देता हूँ और इसकी मैं विड्थ 100 कर देता हूँ और इसको मैं कलर दे देता हूँ व्हाइट। तो फिर आप देख लेना आपके पास क्या चेंजिंग आएगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। ये देख लें और ये देख लें स्टैक का कॉन्सेप्ट था आपके सामने और मैं अभी आपको इसका बैकग्राउंड मैं कैसे चेंज करता हूँ मैं बताता हूँ। पूरी स्क्रीन का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपने अपनी ऐप अपनी ऐप का जो काम करना है स्कैफोल्ड के अंदर रह के करना है, स्कैफोल्ड के बाहर नहीं आपने काम करना। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना चाहता हूँ, तो अब देखेंगे स्कैफोल्ड के अंदर इसकी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर की। बैकग्राउंड कलर के अंदर इस हम देंगे कलर डॉट ब्लू मैं इसका कलर दे देता हूँ। कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये देख लें आपके पास कलर आ गया। अब ये आपके पास मैंने आपको स्टैक की बहुत आला किस्म की एग्ज़ाम्पल दे दी है, बहुत डीपली समझा दिया है कि स्टैक बेसिकली हमारे पास होता क्या है। एक बार मैं अगेन आपको कोड रिवाइज़ करवा देता हूँ कि हमारे पास स्टैक होता क्या है। ये देख लें। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आपने बॉडी लेनी है क्योंकि मैं बॉडी में काम करना चाहता हूँ।
बॉडी के बाद मैंने कहा था आपने सेफ एरिया लेना है। सेफ एरिया इसलिए लेना है ताकि आपका टेक्स्ट बॉडी के अंदर आए, ना कि बॉडी के बाहर आए। सेफ एरिया ले लिया, सेफ एरिया के अंदर मैंने चाइल्ड लिया। हर एक विजिट, जो सेफ एरिया एक विजिट है, विजिट अपने अंदर लेता है चाइल्ड। चाइल्ड ले लिया, चाइल्ड के अंदर मैंने लिया सेंटर, ताकि जो मेरा टेक्स्ट आए वो इसके दर सेंटर में आए, बॉडी के सेंटर में आए। सेंटर ले लिया, सेंटर खुद अपने अंदर एक चाइल्ड लेता है। चाइल्ड में मैंने स्टैक ले लिया, क्योंकि मैं स्टैक में काम करना चाहता हूँ। एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ रखना चाहता हूँ, मैंने स्टैक ले लिया। स्टैक के अंदर जो भी काम करूँगा वो एक एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ आएगी। इसके अंदर मैं रो बनाऊँगा, रो के ऊपर एक रो बनाऊँगा, रो के स्टैक के अंदर, तो एक रो के ऊपर दूसरी रो आ जाएगी। फिर उस स्टैक के अंदर एक और रो बनाता हूँ, 3 रो बनाता हूँ। इसी तरह जैसे 3 कंटेनर एक के ऊपर आए हैं, उसी तरह एक रो के ऊपर 3 रोज़ भी आएँगी। बेसिकली अभी मैंने आपको कंटेनर के साथ करके दिखाया है, और आप इसको किसी और चीज़ से करना। आप क्या करना, आप इसको ऐसे कर लेना, एज़ अ कॉलम लेना, कॉलम के अंदर स्टैक लेके स्टैक के अंदर कॉलम बनाना, फिर कॉलम के अंदर फिर कॉलम बनाना, एक और स्टैक के अंदर फिर कॉलम बनाना। जिस तरह मैंने स्टैक लिया, स्टैक के चिल्ड्रंस के अंदर कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर लिया, फिर एक और कंटेनर लिया, सारे कंटेनर मैंने स्टैक के अंदर ही लिए हैं। फिर आपने भी ऐसे ही करना है, आपने भी हर एक कॉलम, हर एक रो को स्टैक के अंदर लेना है, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हमारे पास स्टैक होता क्या है। अब मैंने आपको इतनी अच्छी एग्ज़ाम्पल दी है स्टैक की, तो आप इस स्टैक की एग्ज़ाम्पल को खुद प्रैक्टिकल कीजिएगा, और जो समझ ना आए मुझे कमेंट में आप बता दीजिएगा। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ, यहाँ एक एरर होता है। अब कलर डेकोरेशन जब हम लेंगे तो कलर को डेकोरेशन के अंदर लिखना लाज़मी हो जाता है। आप डेकोरेशन के अंदर नहीं लिखेंगे तो आपके पास एरर आ जाता है। अब यहाँ मैंने कंटेनर के अंदर क्योंकि डेकोरेशन भी लगती है, तो इसलिए मैंने डेकोरेशन नहीं ली, मैंने डायरेक्ट कलर लगाया, तो चल गया मेरा कोड। जब मैं डेकोरेशन लूँगा, कलर मैंने बाहर लिखा हुआ, तो एरर आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। जो जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और मेरी आने वाली वीडियो ताकि आपके पास पहुँच जाए। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।